हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 9 जून और हम द हिंदू का एक एडिटोरियल रीड करेंगे जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सारे वर्ड समझ में आएंगे और आपको पता ही है एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड होती है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको समझ में ना आए या फिर टफ लगे, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग से हेडलाइन है मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल मतलब होता है कोई भी गलत अनुमान। ठीक है, या आप बोल सकते हो इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? गलत अनुमान। किसके बारे में कह रहा है अभी आगे आपको पता चलेगा। देखते हैं। इंडिया मस्ट ब्रेस इटसेल्फ। ब्रेस मिस होता है तैयार होना, प्रिपेयर होना। ठीक है, रेडी होना। यानी भारत को तैयार होना चाहिए। इटसेल्फ अपने आप को, यानी भारत को अपने आप को तैयार करना चाहिए। फॉर अ डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मीन्स क्या होता है? इनसफिशिएंट, यानी कि कम साउथ वेस्ट मानसून के लिए, यानी भारत को अपर्याप्त साउथ वेस्ट मानसून के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो डेफिशिएंट मीन्स क्या हो गया? अपर्याप्त। ब्रेस मीन्स क्या होता है? तैयार करना। चलिए अब हम एंटर करेंगे एडिटोरियल में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून रीच्ड केरला, यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून केरला पहुंचा ऑन जून 4, यानी 4 जून को। साउथ वेस्ट मानसून 4 जून को केरला पहुंचा। 3 days पास्ट इट्स नॉर्मल डेट, यानी अपनी नॉर्मल डेट यानी जो सामान्य तारीख है उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद। एंड और 4 days behind the India Meteorological Department's own forecast, और जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अपनी खुद की भविष्यवाणी थी उससे 4 दिन पीछे था। ये जो 4 जून है ये क्या है? जो इसकी नॉर्मल डेट है उससे 3 दिन पीछे है, 3 दिन बाद है। और जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की खुद की जो भविष्यवाणी थी उसके 4 दिन बाद आया है, यानी ये 4 जून को लेट हो गया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी यह पहली बार है, यह पहला मौका है। सिंस 2015, 2015 से, यानी यह 2015 से पहला मौका है, पहली बार है। दैट की द एजेंसी हैज मिसजज्ड, यानी इस एजेंसी, कौन सी एजेंसी? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मिसजज किया है, गलत अनुमान लगाया है। द ऑनसेट, ऑनसेट में शुरुआत, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत का बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर, यानी जो इसकी गलती की गुंजाइश होती है उससे परे। कह रहा है साल 2015 के बाद से यह पहला मौका है कि इस एजेंसी ने अपनी जो गलती की गुंजाइश है उससे बहुत अलग मौसम यानी कि बारिश की शुरुआत को मिसजज कर लिया है। ठीक है, यानी कि जैसे मार्जिन ऑफ एरर होता है, जैसे जो गलती की गुंजाइश होती है। जैसे मान लो इसने, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो इसने 1 जून को प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो हाँ, एक दिन पहले आ जाए एक दिन बाद आ जाए तो इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ तक चलता है। लेकिन ये 4 दिन बाद हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ एरर। तो कह रहा है कि यह पहला मौका है 2015 से कि इस एजेंसी ने जो गलती की गुंजाइश है उससे परे जाके एक मिसजज दे दिया। ठीक है, अ लेट अराइवल इन इटसेल्फ इज नो कैलामिटी, यानी कि जो लेट अराइवल है, जो मानसून का देरी में आना, अपने आप में कोई कैलामिटी नहीं है, कोई आपदा नहीं है। ठीक है, यानी कि मानसून का देर से आना अपने आप में कोई कैलामिटी, कोई आपदा नहीं है। द डेट ऑन विच द रेन्स टच द केरला, कह रहा है द डेट यानी वह तारीख, ऑन विच जिस पर, द रेन्स टच द केरला कोस्ट, यानी जो बारिश है वो केरला के तटों को छूती है। ठीक है, हैज लिटिल स्टैटिस्टिकल बियरिंग, उसका बहुत कम सांख्यिकी रूप से प्रभाव है। ऑन किस चीज पर? हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 मंथ, कि यह अगले 4 महीनों में कितनी बारिश होगी। कौन से महीने? दैट फॉलो, यानी आने वाले। कह रहा है कि वह तारीख जिस पर बारिश केरला के तट को छूती है, यानी पहली बार जाती है, उसका उस चीज पर बहुत कम प्रभाव है कि आने वाले 4 महीनों में कितनी बारिश होगी। ठीक है, बियर ऑन मतलब था प्रभाव पड़ना। ठीक है,
क्यों ऐसा कह रहा है? कह रहा है मेनी टाइम्स, कई बार, इन द पास्ट, पास्ट में, द मानसून हैज बिगन अर्ली, यानी जो मानसून है उसकी शुरुआत पहले हो जाती है, एंड फेल्ड, और वो फेल हो जाता है, यानी बाद में बारिश नहीं होती है। एंड आल्सो बिगन लेट, और कभी कभार लेट भी हुआ है, एंड रिकवर्ड, और बाद में उसने रिकवर कर लिया, यानी बाद में अच्छी बारिश हो गई है। तो वही कह रहा है कि जिस तारीख पर केरला तट को बारिश छूती है, यानी मानसून आता है, उसका सांख्यिकी आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम फर्क है अगले आने वाले 4 महीनों में बारिश किस तरीके से होती है इस चीज़ पर, ठीक है? क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि कई बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि मानसून तो पहले आया है, लेकिन वो फ़ेल हो गया है, यानी उसमें उस साल बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, और कभी ऐसा भी हुआ है कि मानसून लेट आया है और बाद में इसने कवर कर लिया है, ठीक है? तो यानी मानसून के आने का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है स्टैटिस्टिकल बियरिंग, यानी कि जो पुराने आंकड़े हैं उसके हिसाब से, ठीक है? कह रहा है इट इज व्हाट द मानसून हैज इन स्टोर ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। कह रहा है इट इज व्हाट, यानी फर्क किसका पड़ता है, इस चीज का पड़ता है कि द मानसून हैज इन स्टोर ओवर, कि जो मानसून है उसके पास क्या कुछ है, द नेक्स्ट 4 मंथ, अगले 4 महीनों के लिए, दैट इज अनसेटलिंग, जो कि क्या है, अनसेटलिंग है, मतलब वह फिक्स नहीं है, ठीक है? कह रहा है इट इज व्हाट द मानसून हैज इन स्टोर ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। कह रहा है कि जो आगे आने वाले 4 महीने हैं उसमें उस महीनों में मानसून के पास क्या है, दैट इज अनसेटलिंग, यह है असल चिंता की बात है, ठीक है? मौसम जैसे मानसून पहले आया, बाद में आया, इससे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि अगले 4 महीनों में उस मानसून के पास क्या है, यही एक्चुअल में दैट इज अनसेटलिंग, यही क्या है, चिंता इसी बात की होनी चाहिए, ठीक है? अनसेटलिंग मतलब डिस्टर्बिंग, चिंताजनक, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज पैक्ड, पैक मतलब होता है निर्धारित करना, फिक्स करना, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया है सीजनल रेनफॉल एट 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% सीजनल रेनफॉल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया है। इस बार जो एल पी ए होता है, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, उसका 90% बारिश होगी, और इसका मतलब है कि बिलो देन नॉर्मल, ठीक है? विथ अ 60% प्रोबेबिलिटी, यानी 60% संभावना है ऑफ एन आउटराइट डेफिशिएंट ईयर। आउटराइट में तो होता है बिल्कुल ठीक, पूर्ण या सीधा बोल सकते हो, ठीक है? कह रहा है कि और 60% संभावना है कि ऑफ एन आउटराइट डेफिशिएंट ईयर, यानी इस साल बारिश कम होगी, ये 60% की संभावना है, ठीक है? यानी इस साल ये डेफिशिएंट ईयर होगा बारिश का, इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है। इट्स मोस्ट पेसिमिस्टिक प्री सीजनल कॉल इन अ डिकेड। इट्स यानी ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी ये सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, जिसमें आपकी आशा कम हो, प्री सीजनल काल है, यानी सीजन के पहले की काल, इन अ डिकेड 10 सालों में। कह रहा है यह एक दशक में सीजन से पहले उसकी सबसे निराशावादी काल है, यानी उसको पहले प्रेडिक्शन है, आप बोल सकते हो, ठीक है? काल का मतलब क्या है, प्रेडिक्शन है, यानी यह पूरे दशक की सबसे निराशावादी अ, सीजन के पहले की काल है, भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है, ठीक है? यानी ऐसा कभी पहले प्रेडिक्ट नहीं किया गया था कि 90% एलपीए होगा और 60% संभावना है कि डेफिशिएंट ईयर होगा। ये 10 सालों में ऐसा पहली बार इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है? ओनली द नॉर्थ ईस्ट इज एक्सपेक्टेड टू सी नॉर्मल रेन। कह रहा है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नॉर्मल रेन, यानी सामान्य बारिश होने की संभावना है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि केवल जो नॉर्थ ईस्ट में ही सामान्य बारिश की संभावना है। द नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, द पेनिनसुला एंड द मानसून कोर जोन that waters most of the country's rain-fed farmland are all forecast to fall short, ठीक है? कह रहा है कि यहां तक हो गया। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही सामान्य बारिश की उम्मीद है, और जो सेंट्रल इंडिया है, यानी जो केंद्रीय भारत है, पेनिनसुला है,
मानसून है, मानसून कोर जोन, यानी ये कि जहाँ पे मानसून कोर जोन है, जहाँ पे मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, दैट जो वाटर्स यानी कि पानी देता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रेन फेड फार्मलैंड, यानी देश के जितने भी बारिश के द्वारा जो फार्मलैंड होती है, आर ऑल फोरकास्ट टू फॉल शार्ट, यानी इन सभी क्षेत्रों में फॉल शार्ट यानी कम बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही सामान्य बारिश की उम्मीद है। जो नॉर्थ वेस्ट है, सेंट्रल इंडिया है, पेनिनसुला है और जो मानसून कोर जोन है, जो देश के सबसे ज़्यादा बारिश से सींचे जाने वाली जो ज़मीनें हैं उनको पानी देते हैं, वहाँ सब में कम बारिश होने की संभावना है। It is the distribution, sorry, as monsoon watchers have often cautioned, कह रहा है जैसा कि मानसून वाचर्स यानी मानसून पर नजर रखने वाले हमेशा ये कॉशन करते हैं, ये चेतावनी देते हैं। क्या? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा है यह डिस्ट्रीब्यूशन है यानी यह वितरण है, दैट मैटर्स। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हाइफन लगा हुआ है यहां से यहां तक छोड़ दो अभी। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स, कह रहा है यह डिस्ट्रीब्यूशन है यानी बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। द सडन लॉन्ग ड्राई स्पेल, द सडन लॉन्ग ड्राई स्पेल यानी अचानक से लंबा सूखा स्पेल, स्पेल मीन्स दौर, सोन क्रॉप्स दैट देन फेस द डेंजर ऑफ बीइंग वाटर्ड, यानी सोन क्रॉप्स यानी जो बोई गई फसलें हैं, दैट देन फेस द डेंजर ऑफ बीइंग अनवाटर्ड, तब वह पानी बिना मतलब तब वह बीइंग अनवाटर्ड यानी उसे पानी न मिलने का जो खतरा है उसका सामना करती हैं। कब? जब डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है एवरी मानसून इज कंसिक्वेंशियल, यानी हर जो मानसून है भारत के लिए कंसिक्वेंशियल है, महत्वपूर्ण है फॉर इंडिया, भारत के लिए। दिस वन इज एक्सेप्शनली सो, यानी यह वाला और भी ज्यादा, एक्सेप्शनली सो यानी यह जो मानसून है इस साल का मानसून है यह और भी ज्यादा क्या है? कंसिक्वेंशियल है यानी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि इट अराइव्स एटॉप एन इनपुट क्राइसिस, यानी यह कब आया है? इट अराइव्स, यह आया है एटॉप एन इनपुट क्राइसिस, यानी एक क्राइसिस यानी कि जो संकट है उसके समय पे आया है, यानी यह जो अभी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का संकट है उसके बाद का ये पहला मानसून है, इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिसरप्शन एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अर्लियर दिस ईयर, कह रहा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और इस साल की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो डिसरप्शन है, जो व्यवधान है, थ्रॉटल्ड यानी एनर्जी सप्लाई एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी इसने एनर्जी सप्लाई और जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसको थ्रॉटल्ड किया है यानी उसको प्रभावित किया है। ठीक है, क्लियर है? थ्रोटल मतलब एक तरीके से होता है गला घोटना, रोकना, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने से मतलब है। ठीक है, कह रहा है जो एनर्जी सप्लाई है और जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है इन दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट किया है, इसको रोका है। कौन सी चीज? वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के डिसरप्शन ने, जिसकी वजह से इस बार का ये जो मानसून है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यह एक क्राइसिस के समय पे आ रहा है। अब कह रहा है हिस्ट्री ऑफर्स लिटिल कंफर्ट, यानी जो हिस्ट्री है वो अभी हमें बहुत ही कंफर्ट देती है इस मामले में। ठीक है, क्यों? क्यों कह रहा है? यानी हिस्ट्री भी हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार बारिश कम होगी, ये कहने का मतलब है। हिस्ट्री ऑफर्स लिटिल कंफर्ट, यानी कि जो इतिहास है वह भी हमें राहत देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अराउंड 60% ऑफ एल नीनो ईयर्स सिंस 1951, कह रहा है 1951 से लगभग 60% जो एल नीनो ईयर्स रहा है, हैव ब्रॉड डेफिशिएंट और बिलो नॉर्मल रेंज, इसने या तो बिलो नॉर्मल रेंज लाई है या फिर बहुत ही कम। ठीक है, ये एल नीनो एक घटना है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। कह रहा है जिस साल भी एल नीनो हुआ है 1951 से लेके उस साल या तो सूखा पड़ा है यानी ब्रॉड डेफिशिएंट और बिलो नॉर्मल रेंज, तो कह रहा है कि उस बार या तो बारिश की डेफिशिएंसी हुई है या फिर बिलो नॉर्मल रेन हुई है, यानी या तो अपर्याप्त बारिश हुई या फिर सामान्य से कम बारिश हुई है। 2002-2009 वर द सीवरेस्ट ड्रॉट्स ऑफ द सेंचुरी, यानी 2002 और 2009 तो मतलब इस सदी के सबसे सूखे वाले साल थे। ठीक है, यानी बहुत ही कठोर सूखा था, सीवियरेस्ट ड्रॉट्स यानी कठोर सूखा था।
विथ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल्स इन 2014 एंड 2015। और 2014 और 2015 में तो बहुत ही पर्याप्त रूप से कम बारिश हुई थी, ठीक है। कह रहा है विथ एल नीनो ईयर्स नाउ नियर सर्टेन थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन। अब कह रहा है सीजन के मध्य तक, यानी हार्ट ऑफ द सीजन, इस सीजन के बीच में अब ये जो एल नीनो है यह लगभग सर्टेन है, लगभग क्या है, निश्चित है। यानी इस साल भी सीजन के मध्य में एल नीनो की जो घटना है वो होने वाली है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन अ लेट रिडीमिंग स्विंग ऑफ द इंडियन ओशियन डाउपोल। कह रहा है कि अब ये फिक्स है कि एल नीनो भी सीजन के मध्य में आएगा। और हिस्ट्री में बताती है कि जिस साल भी एल नीनो आया लगभग 60% वहाँ पे क्या है, डेफिशिएंट या फिर बिलो नॉर्मल रेंज, कभी कभी तो सूखे भी पड़े हैं, ठीक है। कह रहा है इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन, इसलिए सरकार को निर्भर नहीं होना चाहिए। सरकार को निर्भर नहीं होना चाहिए किस चीज पर, लेट यानी बाद में, रिडीमिंग स्विंग यानी कि जो बाद में राहत देने वाले, उबारने वाले जो स्विंग है, जो बदलाव हैं, द इंडियन ओशियन डाइपोल, यानी जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, यानी हिंद महासागर जो द्विध्रुव है, उसके जो लास्ट मोमेंट पे रिडीमिंग स्विंग में, यानी कि जो राहत देने वाले बदलाव हैं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाद में हो सकता है इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से ज़्यादा बारिश हो जाए। इस चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे आंकड़े हमारे खिलाफ हैं, ठीक है, इस साल को लेकर के। दैट मीन्स इसका मतलब है एक्टिवेटिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यानी जो कृषि मंत्रालय है उसको एक्टिवेट कर देना चाहिए, बिल्कुल इनको रेडी कर देना चाहिए। जल शक्ति एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, और जो जल शक्ति और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको भी ऑन अ वार फुटिंग, यानी युद्ध स्तर पे, अलोंग विद द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, विथ एडवाइजरीज स्टीयरिंग फार्मर्स टुवर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स ओवर थर्स्टी पैडी। और क्या करना चाहिए, एडवाइजरी देना चाहिए किसको, स्टीयरिंग फार्मर्स यानी किसानों की तरफ, ठीक है। यानी कि विथ एडवाइजरी स्टीयरिंग फार्मर्स, और एडवाइजरी जारी करनी चाहिए किसानों की तरफ को, किसको, चीज को लेके, टूवर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, यानी कि कम समय में होने वाली दालों के लिए, ऑयल सीड्स के लिए और मिलेट्स के लिए, ओवर थर्स्टी पैडी, यानी थर्स्टी पैडी मतलब जिस, पैडी मतलब धान, यानी जिस धान के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिसको हम प्यासे धान बोल सकते हैं, उसके बजाय हमें कम समय में होने वाली दालें, ऑयल सीड्स और मिलेट्स पर ध्यान देना चाहिए जो कम समय में हो जाए, ठीक है। ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि इसका मतलब है कि हमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जल शक्ति और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को युद्ध स्तर पर बिल्कुल एक्टिवेट कर देना चाहिए, सक्रिय कर देना चाहिए। और किसके साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी जो किसी भी संकट को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है, विपदा को संभालने वाली, आपदा को संभालने वाली, उसको भी एक्टिवेट कर देना चाहिए। और किसानों के लिए यह एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, किसानों को यह सलाह देना चाहिए किस चीज के बारे में, कि वह थर्स्टी पैडी के बजाय जो शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, मिलेट्स हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। आगे कह रहा है डिसिप्लिन्ड ग्राउंड वाटर, डिसिप्लिन्ड ग्राउंड वाटर एंड रिजर्वर मैनेजमेंट आर नेसेसरी, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है और जो रिजर्वर मैनेजमेंट है, इसका जो, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। यानी इसका जो डिसिप्लिन्ड ग्राउंड वाटर एंड रिजर्वर मैनेजमेंट आर नेसेसरी, इसका मतलब है जो ग्राउंड वाटर यानी जो भूजल है, जो जमीन के अंदर का जल है, और जो रिजर्वर है, उसका मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिलीफ प्रोविजनिंग मस्ट बी रेडीड, और जो क्रॉप इंश्योरेंस यानी जो फसल बीमा है, और जो रिलीफ प्रोविजनिंग है, और जो राहत के जो इंतजाम है, मस्ट बी रेडीड, उसे भी बिल्कुल तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया विल आल्सो हैव टू ब्रेव मोर डेज ऑफ सीवियर हीट, यानी जो भारत है उसको अभी, इंडिया विल आल्सो हैव टू ब्रेव, ब्रेव मतलब यहाँ पे सामना करना, ये वर्ब है, टू ब्रेव मीन सामना करना, यानी भारत को अभी सामना करना पड़ेगा मोर डेज ऑफ सीवियर हीट, यानी भीषण गर्मी के और ज्यादा दिन, यानी भारत को भीषण गर्मी के दिनों का अभी और भी सामना करना पड़ेगा। विच अ पास्ट लैंडस्केप विल ओनली शार्पेन, ठीक है। कह रहा है जिससे होगा क्या, ये पार्च लैंडस्केप, पार्च मतलब होता है जहां पे पानी की कमी है, वह लैंडस्केप विल ओनली शार्पेन,
वहाँ पे समस्या और भी बढ़ेगी। भाई कह रहा है कि अभी भीषण गर्मी का और सामना करना पड़ेगा, जिससे कि जो पार्स लैंडस्केप है, यानी जो सूखे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट एज रिसेंटली एज लास्ट वीक क्लेम्ड, यानी गवर्नमेंट ने हाल ही में पिछले वीक यह दावा किया टू डिलीवर देने का रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन, यानी रिकॉर्ड स्तर पे खरीफ का उत्पादन, इन बहुत ज्यादा खरीफ का उत्पादन करने का दावा किया है। वाइल होपिंग फॉर द बेस्ट, जबकि हमें बेस्ट की उम्मीद करना चाहिए। इट मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन हमें सबसे खराब के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट की उम्मीद करते हुए खराब के लिए तैयार रहिए। अ वीक मानसून वुड फॉल ऑन अ फॉर्म इकोनॉमी, कह रहा है जो एक वीक मानसून है, जो कमजोर मानसून है, वुड फॉल ऑन अ फार्म इकोनॉमी, यानी कि जो फार्म इकोनॉमी है, जो कृषि व्यवस्था है, उस पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा। हुज न्यूट्रिएंट्स एंड फ्यूल, जिसका कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व और जो फ्यूल यानी जो ईंधन है, आर बोथ ऑलरेडी स्कार्स, वह पहले ही बहुत कम रह गए हैं, एंड डियर और महंगे हो गए हैं। ठीक है, डियर होने यहाँ पे क्या है, महंगे से मतलब है। कह रहा है कि एक कमजोर मानसून का जो प्रभाव है, वो कृषि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर पड़ेगा, जिसके न्यूट्रिएंट्स यानी जिसके पोषक तत्व और फ्यूल ईंधन दोनों ही पहले बहुत ही स्कार्स हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, और डियर और महंगे हो गए हैं। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही बीच बीच में आपको हफ्ता में सप्ताह में 1 या 2 दिन एडिटोरियल रीड कराता रहूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एडिटोरियल की भी आदत लगती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।